नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि ये स्त्रियों के संदर्भ में है, क्योंकि जो हम आजकल के जेंडर बायस है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर के जो भी सारी चीज़ें कहावतें या फिर जो भी कह सकते हैं टांट लगाए जाते हैं महिलाओं के प्रति, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। उसकी पूरी सच्चाई हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर आप रखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली जो भी सारी चीज़ें हैं नेचुरली, यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है, या फिर किसका रेशियो अधिक है, उसको आप स्वयं डिसाइड करिएगा। तो चलिए आज हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्या है टॉपिक? का नाम है सेक्स। एक मिनट। सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी जो भी चाइल्ड पैदा होता है उसका सेक्स कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में 23 यानी 23 पेयर क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम होते हैं। अगर टोटल संख्या बात करें कितने, 46, यानी 46 आपके मेल में भी, 46 आपके फीमेल में भी, मतलब बात दोनों में ही बराबर होती है, एकदम कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आपको यहाँ ध्यान ये देने वाली बात है, यानी यहाँ मेल में 23 पेयर्स है ना, यानी टोटल नंबर 46। फीमेल में भी कितने, 23 पेयर्स, बट नंबर कितने, टोटल 46। यहां पर ध्यान ये दे देना है 22+1 करना है, 22+1। ठीक, 22 मतलब ये जो 22 होते हैं इनका स्ट्रक्चर, जो 22 आपको पेयर दिख रहे हैं इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी आप कह सकते हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कोई एकदम सेम। ठीक है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों में एकदम सेम होते हैं। यानी 22 तो जो सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम्स। क्लियर। जो आपका वन जो दिख रहा है, जो डिफरेंस दिख रहा है वन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर है, सेम यहां पर भी होता है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों में 22 पेयर्स आपको सेम दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आपको सिर्फ एक ही का दिख रहा है, यानी 23 थे जिसमें 22 सेम है, वन आपको डिफरेंस डिफरेंस दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मेल्स में, इन मेल्स, इन मेल्स जो आपका लास्ट, यानी ये जो आपका वन पेयर दिख रहा है, ये क्या होता है, एक्स वाई होता है। सॉरी, एक मिनट, हाँ, एक्स एक्स मेंशन कर दें यहाँ पर, चलिए ठीक, एक्स वाई। इन फीमेल्स एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स। आप यहां देख पा रहे हैं मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जो लास्ट में सेक्स को डिसाइड करता है। अब यहां पर डिपेंड ये करता है कि कौन एक्टिव एज में है। ठीक है, जब कॉपुलेशन के दौरान जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर डिपेंड ये करता है, हम थोड़ा सा इसे क्रॉस सेक्शन कराना चाहेंगे। चलिए हम पेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल लिखते हैं। ठीक है, मेल में आपका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, क्लियर। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, क्लियर है। अब इनका हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करा दिया हमने। ठीक है, चलिए एक्स का एक्स के साथ मैंने क्रॉस कराया,
क्या मिला हमको, एक्स एक्स। फिर हम इसी एक्स का फिर एक साथ मतलब एक बार इससे, एक बार लेफ्ट वाले से, एक बार राइट वाले से कराते हैं। फिर क्या मिला हमको, एक्स एक्स ही मिला पूरा, ठीक है। अब इस y का कराते हैं हम, y का एक बार x के साथ कराते हैं तो एक्स वाई मिलेगा। फिर हम y का एक बार x के साथ कराते हैं तो एक्स वाई मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि जहां पर x और x, यहां पर आपको दिख पा रहा है कि जहां पर x और x मिलेंगे वहां पर क्या होगा, जो भी चाइल्ड होगा वो क्या होगी, फीमेल होगी। ये क्या होगी, फीमेल। क्यों होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है लास्ट, वो एक्स और एक्स होता है, और मेल का जो क्रोमोसोम लास्ट होता है वो एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं फीमेल ये भी होगी, क्लियर है। फीमेल आपका ये भी, फीमेल दोनों दिख रहे हैं। यहां पर क्या है, ये एक्स एंड वाई है, तो यहां पर क्या है, ये होगा मेल होगा, मेल होगा, दोनों मेल होंगे। यानी कि जो आपको चांसेस दिख रहे हैं कितने, 50 एंड 50% का, 50% ये फीमेल एंड 50% मेल। बट आप यहां पर एक चीज ये देख पा रहे हैं कि जो सेक्स का क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होगा वो किस पर डिपेंड करता है, मेल्स पर डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड ये करता है कि जो मेल्स का सेक्स क्रोमोसोम में एक्स पार्टिसिपेट करता है कि वाई पार्टिसिपेट करता है, ये वहां पर उसके एक्टिवेशन पर डिपेंड करेगा। इसमें से कौन एक्स एक्टिव है या वाई एक्टिव है। जो एक्टिव होगा वही जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो जो एक्टिव होगा वही जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जो जाइगोट का फॉर्मेशन जैसा होगा वैसा ही हमारा केस बनेगा। कि अगर एक्स एक्स पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर फीमेल बनेंगे, जहां अगर एक्स वाई के साथ पार्टिसिपेट करता है तो जाहिर सी बात वहां पर मेल बनेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर केस एकदम क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन जिम्मेदार होता है एक्चुअल इसका। इसका जो एक्चुअल जो जिम्मेदार होते हैं वो मेल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट मी, क्लियर है। ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं, ये साइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।